सभी किसान भाइयों को जय श्री राम, नमस्कार। सबसे पहले तो किसान भाइयों माफ़ी चाहूँगा मैं कि बड़े विलंब के बाद में वीडियो डाल रहा हूँ मैं। शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है, रोज़ जाना आना कहीं ना कहीं, और दूसरी बात खेती बाड़ी का जो मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत एक व्यस्तता इतनी हो गई थी किसान परिवार से होने के नाते कि समय आप लोगों को जो डेली जानकारियाँ मैं देता हूँ उसमें अभी कुछ विलम्ब हो रहा है। तो सबसे पहले उन किसान भाइयों को क्षमा प्रार्थी हूँ, उन किसान भाइयों का मैं कि जिन्होंने मुझे मैसेज किए, कॉल किए। अधिकांश किसान भाइयों को तो मैंने रिटर्न में रिप्लाई में मैसेज दिया है, पर फिर भी कुछ ऐसे रह गए हैं। बहुत ज़्यादा मैसेज जब शाम को इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाया। सभी किसान भाइयों का यही प्रश्न था कि क्या बारिश की गतिविधियाँ नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली है, जैसा कि मैंने बताया था। बिल्कुल किसान भाइयों, मैंने 2-3 बार बताया था कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में या आखिरी दिनों में बंगाल की खाड़ी की ओर से एक सेनियर तूफान बन सकता है, जो बारिश तो करेगा, पर किन किन ज़िलों पे करेगा इसकी जानकारियाँ मैंने ज़िले के किसी का भी नाम नहीं लिया था। तो आज हम बात कर लेते हैं कि क्या जो सिस्टम जिसकी जिक्र मैंने किया था, जिसका जिक्र और कुछ अन्य मॉडल भी दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ पेचेस में टुकड़ों में बारिश दिखाई दे रही है। तमाम प्रकार की जानकारियाँ मैं आज आप लोगों को देने आया हूँ। फिर से खेत पे से लाइव हूँ आज। वीडियो को पूरा सुनिएगा किसान भाइयों, और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो आप अन्य किसान भाइयों के पास भेजें। वो यदि देखेंगे और अपना खेती का काम कर लेंगे, या उनके यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम है यदि वो सफलतापूर्वक कर लेंगे, तो कुछ पुण्य का काम आपके द्वारा मुझे मिल सकता है। तो जो मेरा ये काम है किसानों के बीच में मौसम की जानकारियाँ देना, ये कुछ हद तक सफल हो सकता है। ऐसा तो हज़ारों की संख्या में अभी तक यूट्यूब पर मैंने अभी 4-6 महीने पहले चैनल चालू किया था। हज़ारों की संख्या में 75-78 हज़ार के लगभग सब्सक्राइबर हो भी गए हैं, और लाखों की संख्या में फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हैं। सभी किसान भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो आज बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि अब होने क्या वाला है। जैसा कि आज की बात करें हम, तो आज 24 नवंबर 2025 सोमवार, और आज से लेकर हम आगामी 30 नवंबर तक की बात करेंगे कि क्या बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में होने वाली है, और होगी तो किन किन जिलों में होगी या नहीं होने वाली। जो भी गतिविधियां रहेगी वो सभी विषय में आज हम बात करते हैं। तो देखिए, अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से रात में थोड़ी सी ठंडक जो थी वो उसका असर कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने पहले पिछला जो वीडियो था उसमें बताया था कि जब उत्तर की हवाएं, बर्फीली हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ राजस्थान होकर आती है, तो ऐसे में हवाओं के माध्यम से बर्फीली हवाएं, जो ठंडी हवाएं हैं, उससे ठंड में बढ़ोतरी होती है। परंतु 2 दिन से इसलिए थोड़ा सा ठंड में जो पारा है वो बढ़ा इसलिए है क्योंकि उत्तर की हवाएं अभी पहाड़ी राज्यों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि कोई बर्फबारी नहीं हो रही है। एक कारण तो ये है कि जो मध्य प्रदेश में अभी तक, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो राजस्थान के किसान भाई भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बोल दूं मैं, ये दोनों राज्य में अभी उत्तर की हवाएं किसी बर्फीली तूफान या डब्ल्यूडी के कारण नहीं आ रही है, क्योंकि कोई डब्ल्यूडी आ नहीं रहा है। दूसरी ओर से देखा जाए तो पूर्वी दिशा की बंगाल की खाड़ी की हवाएं अब चालू हो गई है। दिन में तो अनुमानित 28 से 30 डिग्री तक का तापमान कुछ कुछ जिलों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात में जाकर ये पारा 10 से 12 डिग्री तक अभी हो रहा है। अर्थात रात में ठंड जरूर है, पर जो पिछली बार दिनों में थी वो अभी नदारद हो गई है। 2 कारण जो थे मैंने आपको बता दिया। एक पूर्व दिशा की बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो कि मॉइस्चर लेकर आती है। अभी अब इस समय पर जब ठंड होनी चाहिए, अभी पूर्व दिशा की हवाएं क्यों चालू हो गई है, तो इसका कारण किसान भाइयों मैं बता दूं कि 22 नवंबर को एक सर्कुलेशन का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ है। 22 नवंबर को, और 24 नवंबर हो गई है। अब उसके कारण जब सर्कुलेशन का निर्माण हुआ तो वो धीरे धीरे सारी कैटेगरियों को पार करेगा, यहाँ तक कि सर्कुलेशन के बाद में वो आखिरी जो चरण होगा उसको तूफान भी बोल सकते हैं। 7 चरण होते हैं बीच में, सबको पार करके आखिरी में तूफान बन सकता है, जिसका नाम सेनियार हो सकता है। ये इसकी 2 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं अभी। GFS और ACMWF जो 2 मॉडल है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन वेदर की देते हैं, दोनों को अच्छी तरह से मैंने देखा। दोनों की दिशाओं में अलग अलग रूट दिखाई दे रहा है। एक जो है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की तरफ भेज रहा है, मतलब भारत के किनारे किनारे उड़ीसा से लैंडफॉल बता रहा है। और एक सिस्टम, एक जो GFS मॉडल है वो दिखा रहा है कि ये आंध्र प्रदेश से टर्न मारकर महाराष्ट्र की तरफ आने वाला है। वहाँ पर हालांकि ये महाराष्ट्र तक आएगा, जब भूभाग पर आता है किसी ज़मीन पर तो इसका
जो पावर है वो कम जरूर हो जाता है, परंतु फिर भी यदि ये अंदर आता है तो बारिश करेगा। अब सीधी सी बात आप लोग फिर पूछने वाले हैं कि सीधी सीधी बात बताऊं, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली। तो देखिए किसान भाइयों, मैं अभी 100% सटीकता के साथ में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब दोनों मॉडल एक समान बताएंगे तो ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। पर आज की जो इन्फॉर्मेशन देखी मैंने, उसमें ये रिजल्ट दिख रहा है कि 50-50 वाला मामला आज भी यही दिखा है। या तो ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तट से अगर टकराया, तूफान बना, तो मध्य प्रदेश की जो पूर्वी जिले हैं जिसमें शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टेकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और ऊपर की बात करें हम तो भिंड तक या बालाघाट, या नीचे की हम बात करें बैतूल तक, ये जो पूर्व के और मध्य के जिले हैं मध्य प्रदेश के, इनमें पेचेस में बादल दिखाई दे सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की 5 से 10 मिनट के लिए बारिश हो सकती है। किंतु अगर ये सिस्टम आंध्र प्रदेश से टर्न मारकर महाराष्ट्र की तरफ आया, तो महाराष्ट्र के साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो 3 राज्य हैं, हालांकि दक्षिणी सभी राज्यों में तो बारिश हो रही है, पर ये 3 राज्य अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखेंगे, जिससे नुकसान होगा। अब कुछ किसान भाई बोलेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी हमारी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर किसान भाइयों, एक यदि पीछे का अनुमान लगाया जाए, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं मेरे पीछे प्याज की नर्सरी लगी हुई है, इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। लहसुन की जो फसल है उस पर नुकसान देखने को मिलेगा। फंगस जनित रोग भी दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ किसान भाइयों के लिए फ़ायदे की बात हो, पर अधिकांश किसान भाइयों के लिए तो नुकसान की बात होगी। तो इस पर 2 ट्रैक अभी दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूरी नज़र अभी बनाए रखी है। हालांकि अभी तो ये सिर्फ सर्कुलेशन का निर्माण हुआ है। ये 28, 29 या 30 तारीख को तूफान का रूप लेगा और ये जाएगा उड़ीसा तरफ या आंध्र प्रदेश तरफ। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी 30 नवंबर तक तो मध्य प्रदेश में बारिश की किसी प्रकार से संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। फिर गतिविधियों में क्या चेंजेस रहेगा ये बता दूं आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब उत्तर की हवाएं दबी और पूर्व दिशा की बंगाल की खाड़ी की हवाएं जब चालू हुई, तो ऐसे में बादलों के कुछ पेचेस मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन तरफ देखे गए हैं। झाबुआ, अलीराजपुर तरफ जो दक्षिणी जिले हैं उनमें देखे गए हैं। अब ये हवाओं के माध्यम से थोड़े थोड़े ऊपर तक आएंगे। इंदौर, धार भी कवर होगा, शाजापुर या रतलाम, नीमच, मंदसौर तक भी इस हफ्ते में कवर होने वाले हैं। पर ऐसा नहीं है, ये क्यों बारिश नहीं करेंगे? क्योंकि ये 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले बादल हैं, जो कि बारिश करने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर मिलता नहीं है। ये नीचे आएंगे, घनत्व में बड़े आकार में बनेंगे तो ही बारिश करेंगे। अन्यथा ये जो छुटपुट बादल अभी आप लोग देख रहे हैं, ये किसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बारिश करने वाले नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो 1 हफ्ते तक मौसम में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। कभी धूप देखने को मिलेगी, कभी थोड़ी सी धूप छाँव वाला मामला रहेगा। पर जो 10,000 फीट के अपर लेवल के बादल हैं, ये धूप को फिल्टर करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो बीच में ये परत बना देंगे, जिससे जो तेज़ धूप है वो हल्की हो जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद ये निकल जाएंगे। 12 से 2 बजे के बीच में शाम होते होते फिर आएंगे, तो कोहरा भी बनेगा सुबह सुबह, और रात को भी कोहरा दिखाई देगा। किंतु 12 बजे से, रात के 12 बजे से सुबह की 4 या 5 बजे तक जो ठंड का पारा है वो अच्छा ही दिखाई देने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है। जिन किसान भाइयों के यहाँ पे कोई वैवाहिक कार्यक्रम है वो निश्चित होकर करें। कुछ बूंदें यदि गिर जाए तो अलग बात है, अन्यथा कोई भारी या विशेष बारिश की संभावनाएं नहीं है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो किसान भाइयों के पास में भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसान भाइयों में मौसम की जो भी गतिविधियाँ रहती है, जो भी विश्लेषण रहता है, उसको शुद्ध मेरी भाषा में आप लोगों के लिए आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूँ, और मेरे शब्दों में उसका वर्णन शुद्ध भाषा में करता हूँ, ताकि आप लोग उसको समझ जाएं और अपना खेती का जो भी काम है वो कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ चेंजेस होता है तो 1 तारीख के बाद में क्या गतिविधियाँ होने वाली है, बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि बादल आगे भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 30 तारीख के बाद में मौसम पूरी तरह साफ़ हो जाएगा और बारिश की जो संभावनाएं हैं उस सब छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा मैंने बोला भी नहीं है, और किसी ज़िले का मैंने अभी तक बताया भी नहीं था कि इस ज़िले में बारिश हो जाएगी। अनुमान ये था मेरा कि जब सिस्टम बना तो मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। यदि ये पूर्व दिशा में गया तो शहडोल, अनूपपुर तरफ के जो ज़िले हैं उनमें बारिश हो सकती है। परंतु ये जो दक्षिणी राज्यों से होकर महाराष्ट्र को कवर यदि इसने किया तो मध्य प्रदेश में बारिश बिल्कुल संभावित है। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जिसमें नीमच है अपना, और ऊपर की बात करें हम तो भिंड, मुरैना है, इनमें बारिश की गतिविधियाँ सीमित रहेगी। 2-3-4 जिलों में बारिश नहीं होगी। पर जो यदि सिस्टम नीचे आया तो स्वाभाविक सी बात है किसान भाइयों के बादलों के मूवमेंट के कारण कुछ पेचेस ऐसे बनेंगे जहाँ पर टुकड़ों में बारिश हो सकती है। कैसी होगी
यदि वो सिस्टम आया तो अभी से घबराने वाली बात नहीं, यदि मैं आपको समझा रहा हूँ बस कि यदि आया तो उसके अभी दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर बता दूँ, एक उड़ीसा तरफ जा रहा है, एक एक GFS ACMWF मॉडल बता रहा है कि ये उड़ीसा तरफ लैंडफॉल करेगा, और एक बता रहा है कि ये आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करके दक्षिणी राज्यों को बारिश करके ये धीरे धीरे गुजरात तरफ जाने वाला है। यदि दोनों में कुछ हुआ तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। ऊपर यदि गया किसान भाइयों तो फिर बता दूं मैं कि शहडोल अनूपपुर साइड के जो ज़िले हैं, मध्य में भोपाल, राजगढ़ और नीचे गुना तक के, ये जो पूर्व के ज़िले हैं इनमें बारिश होगी। यदि दक्षिणी राज्यों से टर्न मारकर ये अंदर आया तो महाराष्ट्र के साथ में मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी दक्षिणी ज़िले हैं इनमें पेचेस में टुकड़ों में खंड स्वरूप बारिश आप लोगों को दिखाई देगी। जो भी गतिविधियाँ होगी वो मैं उसका अगला वीडियो जल्द लेकर आता हूँ। तब तक किसान भाइयों के पास में भेजिएगा और अपना खेती का जो भी काम है वो आप आसानी से कीजिएगा। जय श्री राम।